नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मास्टर प्लान तैयार। बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव पर बड़ा फोकस है। एमएलसी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। कई कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाएगी बीजेपी। 5 फरवरी तक प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में बैठक करेगी। तो देखिए, बड़ी बैठकें हो रही हैं ताकि उसके जरिए रणनीति पर मंथन किया जाए, रणनीति को और ज्यादा शार्प किया जाए। जहां मिशन बड़ा है और उत्तर प्रदेश उसके लिहाज से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी के लिए उत्तर प्रदेश में भी फोकस किया जा रहा है। जिला स्तर पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और उसको कैसे लागू करना है, इस पर खासतौर से मंथन हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव है और उसी पर बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए, जहां सभी लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी उस पर अपना परचम लहराए, उसकी कोशिश में लगातार जुटी हुई है। और इसी के लिए 5 फरवरी तक प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में बैठक होगी। तो देखिए किस तरीके से जनता के बीच में जाने की बड़ी तैयारी है बीजेपी की। 2024 के लिहाज से 5 फरवरी तक प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में बैठक होगी। एमएलसी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया जा रहा है। अलग अलग जिला स्तर पर मंडलीय समीक्षा बैठकें भी हो रहे हैं। कार्य समिति की बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इन बैठकों को लीड कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मोर्चा संभाले हुए हैं और प्लान अब तैयार हो चुका है, लेकिन अब उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसको लेकर अब कार्य योजना बनाई जा रही है। तो एमएलसी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति पर मंथन हो रहा है। लखनऊ से अब खबर, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बेंगलुरु में होगा रोड शो। केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बेंगलुरु पहुंचे मंत्री अधिकारी। 5 जनवरी से 9 बड़े महानगरों में शो की हुई थी शुरुआत। कई बड़े कॉर्पोरेट हस्तियों से भी की जाएगी मुलाकात। तो ये बड़ी अपडेट है। 5 जनवरी से 9 बड़े महानगरों में शो की हुई थी शुरुआत। कई बड़ी कॉर्पोरेट हस्तियों से भी अब मुलाकात की जाएगी। तो तैयारी बड़ी है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बेंगलुरु में रोड शो आयोजित होगा और इसी के साथ 5 जनवरी से 9 बड़े महानगरों में रोड शो की शुरुआत हुई थी और कई बड़े कॉर्पोरेट हस्तियों से भी मुलाकात की जाएगी। तो देखिए 5 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब अलग अलग जगहों पर रोड शो किए जा रहे हैं और इसके माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो कि जिसमें बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है निवेश को लेकर भी, और उससे पहले बड़ी कोशिशें नजर आ रही हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां 5 जनवरी से ही इसकी शुरुआत हुई है। 9 बड़े महानगरों में रोड शो की शुरुआत की गई है। केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बेंगलुरु पहुंचे हैं मंत्री और अधिकारी और इसी के बाद वहां पर जाने के बाद वो कई बड़ी कॉर्पोरेट हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे, निवेश को लेकर उनको आकर्षित करेंगे। लखनऊ से अब खबर, जहां बीजेपी मुख्यालय पर बैठक जारी है। समर्थकों और कार्यकर्ताओं का डाटा जुटाने में लगी हुई है बीजेपी। डाटा में व्यवसाय, शौक, जाति से लेकर परिवार के बारे में पूरी जानकारी होगी। हर जिले और मंडल में डाटा कलेक्शन के लिए कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। आज से बीजेपी मुख्यालय पर ट्रेनिंग शुरू होगी। कार्यकर्ताओं को इस योजना से जोड़ने के निर्देश पार्टी ने दिए हैं। पार्टी के पास हर आंकड़ा वर्ग, समूह, लोकसभा, विधानसभा निकाय, पंचायत के अनुसार मौजूद होगा। डाटा में जाति, व्यवसाय, वर्ग के भी आंकड़े मिलेंगे और साथ ही साथ नंबर भी जारी किया गया है, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। जिस नंबर पर आप मिस कॉल करेंगे आपको जानकारी दे सकते हैं, कार्यकर्ता अपनी जानकारी दे सकते हैं। मिस कॉल करते ही व्हाट्सएप नंबर पर फॉर्म आएगा। फॉर्म में एक एक कर सारी जानकारी भरी जा सकेंगी। जो कार्यकर्ता जितनी जानकारी देगा उसे स्टार रैंकिंग भी दी जाएगी। तो देखिए नई पहल है ये कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी और पूरी बाकायदा उसकी डिटेल रहेगी। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। नंबर पर आप मिस कॉल करेंगे तो व्हाट्सएप पर आपको फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म को आप एक एक करके भरना शुरू करेंगे और जितनी ज्यादा जानकारी आप देंगे उस हिसाब से आपको स्टार रैंकिंग भी दी जाएगी।
तो बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक जारी है और इसी बीच समर्थकों और कार्यकर्ताओं का डाटा जुटाने में बीजेपी लगी हुई है। पूरी पारदर्शिता रहे ताकि लोग आसानी से विश्वास कर सकें कार्यकर्ताओं पर भी, और इसके लिए जरूरी है कि उन कार्यकर्ताओं के बारे में भी पूरी जानकारी हो। और इसी के लिए डाटा कलेक्शन की ये बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। आज से बीजेपी मुख्यालय पर ट्रेनिंग शुरू होगी, जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को इस योजना से जोड़ने के निर्देश पार्टी ने दिए हैं। तो वहीं पार्टी के पास हर आंकड़ा वर्ग, समूह, लोकसभा, विधानसभा, निकाय, पंचायत के अनुसार मौजूद रहेगा। डाटा में जाति, व्यवसाय, वर्ग के भी आंकड़े मिलेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। मनीष, क्या कुछ जानकारी देखी किस तरीके से कार्यकर्ताओं का अब डाटा जुटाया जा रहा है? इसके लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है, बड़ी पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता है वो विश्वास कर पाए कार्यकर्ताओं पर भी। इसके लिए जरूरी है कि वो पूरी तरीके से पारदर्शी रहे और इसके लिए बड़ी पहल ये है कि डाटा अब उनका जुटाया जा रहा है। क्या कुछ इसकी पूरा प्रोसीजर रहेगा? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि जिस तरीके से डाटा एनालिसिस की जो आज क्लास ली जा रही है भारतीय जनता मुख्यालय पे, उसका सबसे अहम चीज़ है कि आपको अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों के बारे में पता होना चाहिए। उनके व्यवसाय किस क्षेत्र से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस व्यवसाय से हैं, उनके शौक क्या है, उनके परिवार का जो डाटा है उसको कलेक्ट करने की बात की जाएगी। आपको बता दूँ, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो बैठक है इसमें जिला वाइज मंडल वाइज लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, अपनी जिस जिले से आ रहे हैं उसकी पूरी तस्वीर ली जा रही है। उसके साथ ही साथ जो पूरी तैयारी की गई है, जिस तरीके से एक क्लास की तरह इसको पूरा तैयार किया गया है, जिस तरीके से लोग आएंगे। एक मिस कॉल का नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं संगठन महापरिवार मिस कॉल का नंबर है 7820078200। इस नंबर पे आप मिस कॉल देंगे, इस पे आप जानकारी दे सकते हैं। कार्यकर्ता अपनी पूरी डाटा एनालिसिस की जानकारी देगा। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ स्कैन भी यहाँ पे दिया गया है कि आप सरल.bjp.org के जाएंगे तो सरल ऐप आपको मिलेगा। इस ऐप के थ्रू आप स्कैन करके अपनी जो कार्यकर्ता हैं वो जानकारी दे सकते हैं और जानकारी इकट्ठा करके उस क्षेत्र में जब चुनाव होगा, जब मतदान होगा, जिस चीज़ को लेके बैठक में भी बताया गया था, कल की जो बैठक हुई थी, किससे से बूथ पे पन्ना प्रमुख और एक पन्ना प्रमुख को 5 से 6 मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए जो रास्ता अपनाने की बात की गई थी, शायद वो स्कैनर है। यही स्कैनर के थ्रू आप पूरी डाटा जब एनालाइज करेंगे, जब डाटा आप वहाँ पे पूरा तैयार करेंगे, तो आपको एक वर्ग विशेष के लिए, व्यवसाय विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए अगर आपको कोई संदेश देना होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप की भी जानकारी दी जाएगी। उस व्हाट्सएप के थ्रू आपको वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो एक पर्टिकुलर जो मैसेज आपको देना है वो अपने कार्यकर्ताओं तक दे सकते हैं और वो कार्यकर्ता जो अपने जिन्होंने डेटा एनालिसिस के द्वारा जो अपने कार्यकर्ताओं ने जो लोगों जोड़ा है उन तक वो पहुंचाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का संदेश। और सबसे अहम चीज़ इसमें स्टार रेटिंग भी दी गई है कि जो भी कार्यकर्ता जितने लोगों जोड़ेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मिस कॉल के माध्यम से, इस ऐप के द्वारा जिसको जोड़ेगा उसको उतनी ज़्यादा रेटिंग दी जाएगी और उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2023 को शुरुआत हुई थी, संगठन की तैयारियों को लेके प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक की तैयारियां दिख रही हैं। आगामी चुनाव को लेके तैयारियां जोरों पे हैं और भारतीय जनता पार्टी न केवल ज़मीनी स्तर पे बल्कि डिजिटली फॉर्म पे भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 में से 80 सीटें जो जीतने का लक्ष्य है उसके लिए बिल्कुल तैयार नजर आती है। जी बिल्कुल। और इस ट्रेनिंग के बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वहाँ जो लोग मौजूद हैं, आपने उनसे बात की मनीष, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, मीडिया को इससे अलग रखा गया है। ये वो रूम है जहाँ पे पूरी बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं, शलभ मणि त्रिपाठी हैं जो कि डाटा एनालिसिस विंग के चीफ हैं, आईटी के जो कामेश्वर मिश्रा हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, किसान मोर्चा के कर्मेश्वर सिंह हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मंचा सेन है। तो वो पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है, क्लास दी जा रही है। अभी पहला सत्र चल रहा है, आपको बता दूँ ये 3 सत्र में होना है। पहला सत्र चल रहा है जिसमें जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है, दूसरे सत्र में जिला संयोजक और प्रभारियों की चलेगी और तीसरे सत्र में मंडल संयोजक, मंडल सह प्रभारियों की जो बैठक है वो चलेगी। आपको बता दूं कि ये पूरी बैठक, इस पूरे फॉर्मेशन की जो तैयारी की गई है, सबसे चीज़ें संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सरल.bjp.org एक
संदेश देने की बात की गई है जिस तरीके से सोशल मीडिया को हमने देखा था 2014 से ही आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज़ करती है। डिजिटली फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। अब एक डिजिटली तरह से सरल करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए हिसाब से एक काम किया जा रहा है जिसमें आपका जो कार्यकर्ता है वो डायरेक्ट आपकी मेन बॉडी से जुड़ेगा। उनकी जो लोगों जोड़ने की प्रक्रिया है, उनके जो व्यवसाय हैं, जो वर्ग हैं, जिस जाति से आते हैं, उनके परिवार का पूरा डेटा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को समझने की जो सरलता होगी, जो प्लेटफॉर्म होगा, वो बहुत आसान होगा। सबसे अहमियत होती है कि आपको पता चलेगा कि आपके कार्यकर्ता जमीनी लेवल पे कितना काम कर रहा है, कितने लोग इफेक्टिवली जुड़ रहा है और किस क्षेत्र से आता है, किस जात से आता है। आपको बता दूं सबसे अहम होता है कि जिस तरीके से जो लोग हैं उसमें सबसे अहमियत आती है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण पे टिकी हुई है। और ये एनालिसिस, ये जो मिस कॉल है, जो ऐप है, ये कहीं ना कहीं उस लेवल पे जो कठिनाइयाँ जो आती थी, जो ग्रास लेवल पे आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, एक मिस कॉल और एक स्कैनर को स्कैन करने के बाद शायद वो जो तकलीफ थी, जो दूरियां थी, वो कम होती नजर आ जाएंगी। जी बिल्कुल। और मनीष देखिए, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी एनालाइज कर पाएगी कि किस तरीके से क्या उसका फीडबैक मिल रहा है अलग अलग जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, किस तरीके से वो फीडबैक ले पाएगी इनके जरिए, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जी निश्चित तौर से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस तरीके से आप जब किसी चीज़ के लिए जाते हैं और आपके पास उस वर्क के लिए या व्यवसाय के लिए, एक फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखते हैं कोई व्यवसायिक है जिसका कोई व्यापार है, गल्ला मंडी में अगर उसका व्यापार है, तो गल्ला मंडी से जुड़े आपके पास तमाम कितने लोग हैं। अगर गल्ला व्यवसाय के लिए कोई योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा, जो संगठन उन तक पहुँचाना जाती है, तो गल्ला व्यवसायी से बने हुए, अगर आप क्लिक करेंगे तो गल्ला व्यवसायी से बने हुए जितने लोग बीजेपी की कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी और उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा जो उनके लिए काम किया गया है उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, या आने वाले समय में जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन होने हैं, वो आप एक क्लिक पे उन तमाम जो व्यवसाय हैं उनको दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो फुटकर व्यापारी हैं वो आपके साथ जुड़े होंगे, आप उनको क्लिक करेंगे तो उनके लिए जो आप सरकार योजनाएं ला रही हैं उन योजनाओं को आप तुरंत डाल सकते हैं, उसमें से कितने लाभार्थी हैं उनकी पूरा आप डेटा निकाल सकते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर ये देखा जा रहा है कि आपको कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, किस व्यवसाय के लिए जुड़े हैं, और उन व्यवसाय, उन जाति, उन वर्ग के लिए आप जो काम कर रहे हैं उन तक उनकी जानकारी कैसे पहुंचाई जा सके, इसको लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है और बहुत इफेक्टिवली काम कर सकता है। उसको लेके आपकी पूरी तैयारी है। और उसके बाद माना जा रहा है कि जो आपको संदेश देना है, सरकार संगठन की जो तैयारी है, जिसको बार बार बोला गया है कि मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार के फायदे अपने लाभार्थियों तक आपको कैसे पहुंचाने हैं और 2024 में उनको कैसे अपने साथ जोड़ना है, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। माना जा रहा है कि इन डेटा एनालिसिस के बाद आप पूरी तैयारी, पूरी संगठन की बातें, सरकार की योजनाएं उन तक उस पर्टिकुलर वर्ग के लिए है, उस जाति विशेष के लिए है, उस व्यवसाय विशेष के लिए है, उन लोगों के लिए जो उससे वाकिफ रहते हैं या फिर उनके मुताबिक रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा एनालिसिस जरूरी है। और माना जा रहा है कि इसके थ्रू आप उन बिल्कुल देखिए, बड़ी रणनीति है और अब इसको किस तरीके से इसका लाभ एक एक करके मिलना शुरू होता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका।